नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं सजानंद, आप सबका फिर से स्वागत है दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डिजिटल क्लासरूम में। साथियों, पिछला जो लेक्चर थे हम तमाम तरह का मेंसुरेशन में बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। स्क्वायर अभी पिछले दिन पढ़े हैं, इसके बाद रेक्टेंगुलर पढ़े हैं, इसका दोनों का प्रॉब्लम पढ़े हैं, मिक्स प्रॉब्लम पढ़े हैं। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित है सर्कल पढ़ने के लिए। छोटा सा बस टॉपिक है, आप लोग 8 में भी पढ़े होइएगा, 9th में भी पढ़े होइएगा, 10th में भी छोटा छोटा इसका पार्ट पढ़ाया जाता है। बस उसी को, इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करता है और उसी का यूज है अमूमन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसी 10th वाले ही चीज को, जो कि इसमें पूछा भी जाता है। आप जो भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देखिए, इसी पे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है जो 10th में पाई आर स्क्वायर होता था इसका एरिया, तो इसमें पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वही होगा। थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सर्किल इसी को कहते हैं, इसी तरह का मेन चीज जो इसमें होता है, ये इसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और ये जो हुआ आपका, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। अब ये त्रिज्या का जो डबल होता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। हुआ, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। ठीक है। और एक तीसरा चीज होता है इसमें, ये आपका जीवा, जो सर्किल को डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, उसको जीवा कहते हैं। इंग्लिश में उसको कॉर्ड कहते हैं। मुख्यतः अमूमन यही 3 चीज है। अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए, तो इस मुख्यतः 3 चीज आप पहले बच्चे से भी जानते होंगे, व्यास को जानते होंगे, डायमीटर, रेडियस और कॉर्ड, तीनों चीज जानते होंगे और इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे आप। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। आपको पाई का वैल्यू पता होगा, बचपन से रखते हैं, 22/7 होता है। आर जो होता है इसको रेडियस कहते हैं। और बस यही चीज है, बस 2 फॉर्मूला यही है। और इसी पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है। बस अपना दिमाग को कंसंट्रेट करना है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालना है, बस उसी पे हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है। आसान सा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि की होगी। मतलब कोई वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, तो कह रहा है इसका जो रेडियस है, ये इसमें 50% का डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, उस एरिया जो होगा, इसमें कितना % वृद्धि बनेगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग वृद्धि जो परसेंटेज निकालते हैं 100 पे निकालते हैं, तो 100 पे मान के चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बड़ा आसान है। इस 100 का मान के चलते हैं तो 50% उसमें ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 की वृद्धि करें तो कितना से 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225, और कितना 100% मान के चले थे तो माइनस कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि होगी। अब इसी में 2-4 तरह से पूछ सकता था। 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, ये भी पूछ सकता है। परिधि में बढ़ा दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा, या कुछ भी, आप डायमीटर में इतना % बढ़ा दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। बस जितना पे हम लोग मानेंगे उससे आगे, जैसे 100 पे माने हैं तो 10% वृद्धि किया जाए तो 110, और 110 × 110 अब बट्टा 100 जो आया आपका वो, और उसे माइनस जितना पे मान के चलेंगे उससे उतना माइनस कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 125%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इन पहिए का व्यास कितना होगा। बताए थे, कुछ फॉर्मूला 2 ही है वृत्त में, बस अपना सूझबूझ रखना है और दिमाग लगा के आंसर निकालना है। आंसर दिया हुआ है, पहला का ऑप्शन 28, बी 10, सी 30 और डी है नन ऑफ दिस। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होता है। देखिए कह रहा है
88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। मतलब एगो पहिया जो होगा वृत्तीय साइज का होगा ना जी, यही पहिया होगा, ऐसा टेढ़ नहीं होगा लेकिन होगा इसी तरह का। ठीक, तो हमको सबसे पहले मिल जाए एक चक्कर जो कितना देर में लगाता है, कितना में लगाता है। एक चक्कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर तय लगाने में तो 88 किलोमीटर है और 1000 चक्कर लगाता है। 88 पहले किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। हाँ, तो 1000 से गुना कर देंगे और फिर अब क्या करा, पहिया 1000 चक्कर घूमता है ना, तो 88 किलोमीटर तय करने में 1000 घूमता है, तो 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल। तो तय की गई दूरी मतलब यहाँ से एक बार स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक आया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक एक बार आया, तो एक वृत्त का क्या हो गया, एरिया, टोटल एरिया हो गया। तो एरिया बराबर हम जानते हैं क्या, 2 पाई आर परिधि हो गया, सॉरी, तो 2 पाई आर होता है। एक बार परिधि पूरा रन कर गया तो एक बार रन किया तो इसका परिधि पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 88। अब हमको देखिए सॉल्यूशन इसका कर लीजिए, तो इधर चल जाएगा पाई आर बराबर, तो 88/2 हो जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन इधर इस नीचे देखो, ऊपर देखिए, पाई का वैल्यू देखिए 22/7, आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, और 88। इसको 7 से इसको कट कीजिएगा सॉल्यूशन करके, तो आपका आर का वैल्यू जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो जब ये आर आपका रेडियस निकल गया 7, तो इसको डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर हमको नहीं पता, हो जाएगा इसका दुगुना होता है, तो डायमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं दिया हुआ 14, अच्छा सॉरी, ये आपका ये 14, इसका दुगुना दूरी तय करने में जो होगा, ये आपका आर जो होगा ये 7 है इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो गया, और इसका दुगुना ये 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या मतलब रेडियस 1.75 सेंटीमीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। पिछला क्वेश्चन देखे होंगे, तो इसी तरह का पहिए पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था। देखिए क्या है, एक पहिया है, ठीक है, वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या दिया हुआ हमको, आसान कर दिया है, त्रिज्या देखिए 1.75 सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर दूरी, वही वाली बात फिर से हो गई, क्या बात हो गई फिर से, तो एक चक्कर कितना, तो एक चक्कर के लिए क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, परिधि बराबर, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.75, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 से ये कटेगा आपको 7 बार में 175। अब इसको तो काट लीजिए, 11 2 से आइए आपका 50, आइए आपका फिर कटेगा कितना से, 2 1 2, आइए 25। अब इसको फिर काटिएगा इससे, ये आपका 11 इंटू 77 बट्टा, ये आपका हो जाएगा 25, और इसको काट के देखिएगा, अच्छा चल, ओ नीचे कटेगा ये, अच्छा फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, देखिए 2 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू कितना 1.75, इसको उड़ाइएगा तो 100। अब ये हो जाएगा 25 चौका 100, आइए 25 7 175 कट जाएगा,
ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 और ये 11, ये 2 से ये कैंसिल। तो आपका कितना परिधि कितना निकल गया दोस्त, 2 पाई आर आपका निकल गया कितना, 2 पाई आर बराबर आपका 11 निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना लगेगा। तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, 11 इंटू कितना वृत्ताकार पहिया घूमेगा, कितना चक्कर लगेगा। तो इसको पहले हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे और कितना के लिए दूरी तय करता है। तो आपका पाया परिधि कितना है, तो 11 से 11 कैंसिल, तो आपका कितना चक्कर हो जाएगा, 1000 चक्कर ये लगेगा। तो आंसर आपका ये। इसी तरह का क्वेश्चन फिर अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है, एक गाय को खूंटे से कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि यह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास को चढ़ सके। मतलब आप अमूमन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप किसी कोई फील्ड है तो उस फील्ड में इतना घास लगा हुआ है, तो कह रहा है कहाँ खुट्टा गाड़ा जाए जो इतना घास को चढ़ सके। तो खुट्टा जब बीच में गाड़ते हैं और उसके गाय के जो गर्दन में क्या होता है, रस्सी होता है, सिक्कर होता है, अमूमन रस्सी ही होता है, सिक्कर नहीं होता है। तो उसको चारों तरफ घूमने के लिए वो जब घूमेगा तो मैक्सिमम खींच के घूमेगा, तो क्या बनेगा, आयत वर्ग नहीं ना बनाएगा, वृत्त ही बनाएगा ना जी। बस इसको अपना कॉमन सेंस एग्जाम में यूज करना, ऐसा नहीं कि वहां लिखा रहेगा वृत्त का क्वेश्चन, यहाँ हम लोग कर रहे हैं तब ना समझ में आ रहा है वृत्त का क्वेश्चन, तो वृत्त ही बनाएगा। तो आप मान लीजिए, तो ये यहाँ खुट्टा गाड़ दिए और यहाँ से ये रस्सी है, तो ये घूम घूम के बनाएगा, तो क्या बनेगा, वृत्त ही बनाएगा, इस तरह का वृत्त ही बनाएगा। सो बढ़िया से बना लीजिए। ये आपका रस्सी हो गया गाय का, ये चारों तरफ घूम के बनाएगा, तो इसका क्षेत्रफल